बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर हम लोग यूनिट 3.4 को सॉल्व कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया था। अब इस सेगमेंट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आपको टारगेट पेपर दिया है, उसमें सारी चीजें मेंशन है। इसमें जो नंबर 9 में आपको अटेम्प्ट करना है 1, 3, 4 एंड 5। 1, 3, 4 एंड 5 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1, 3, 4 एंड 5, राइट। तो चलें इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप देखिएगा कि इनवर्स आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपके पास? इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, इस तरह की चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले इनके जरिए फॉर्मूले पे हम बात कर ले। तो फॉर्मूले पहले भी आपको लिखवाए हैं, एक दफा फिर मैं आपको मेंशन करवा देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी के साथ आप इसको सॉल्व करें। जी स्टूडेंट, देखिएगा फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो साइन इनवर्स का है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है जी, इस हिस्से में मैं लिख रहा हूं। पहला फॉर्मूला, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स एफ एक्स, ये पहला फॉर्मूला है। नजर तो नहीं आ रहा, कुछ ऊपर ही लिख दिया मैंने क्या। ओहो, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एफ एक्स, ये अब ये नजर आ रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर रूट 1 माइनस, अब ये जो एंगल है ना, इस एंगल का स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव भी आपको लेना है। यानी साइन इनवर्स एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, और फिर ये जो एफ एक्स है एंगल है, इसका स्क्वायर कीजिएगा। और अगर ये एंगल सिर्फ एक्स है, अगर ये एंगल सिर्फ एक्स है तो फर्दर कोई डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये और ये सेम है तो फर्दर डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह ये डेरिवेटिव आ जाए डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एफ एक्स का, तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस माइनस लगा दीजिएगा। कोई तब्दीली नहीं है, बस सिर्फ ये माइनस है। 1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर, और अगर ये और ये सेम नहीं है तो आपको एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, राइट। ये है फॉर्मूला नंबर 2। नंबर 3, तीसरा, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एफ एक्स, इसका होता है 1 ओवर 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर बगैर रूट के है, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव, राइट। ये है तीसरा। नंबर 4 में कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव देख लीजिएगा। कॉट इनवर्स एफ एक्स यही होगा, बस माइनस का फर्क है। 1 ओवर 1 प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर और फिर एंगल का डेरिवेटिव। नेक्स्ट, डी ओवर डी एक्स, अब आपके पास क्या रह गया? सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा देखिएगा, सेक इनवर्स एफ एक्स 1 ओवर, पहले एफ एक्स आ जाएगा, फिर रूट, फिर एफ एक्स का स्क्वायर -1, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव, राइट। और अगर डेरिवेटिव कॉसेक का है, किसका है? कॉसेक इनवर्स एफ एक्स है, तो सब कुछ यही है, बस सिर्फ माइनस लगाइएगा। 1 ओवर एफ एक्स
रूट एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और फिर एंगल का डेरिवेटिव, राइट। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, गुड। तो स्टूडेंट्स ये है इनवर्स के फॉर्मूले, ये है इनवर्स के फॉर्मूले। इस बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इन फॉर्मूले को पहले अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इन फॉर्मूले को पहले अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आए। तो स्टूडेंट्स आइए नंबर 1 पे आते हैं। 1 है आपके पास, क्वेश्चंस बुक है, ये बुक है 3.4 बुक है मेरे पास। नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2। ये है फंक्शन y, आपको फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, ये आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। अब देखिएगा, सबसे पहले दोनों तरफ dy ओवर dx अप्लाई कर दीजिए। दिस इज y इज इक्वल टू डी ओवर dx, दिस इज साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं dy ओवर dx, दिस इज साइन इनवर्स, क्या बताया साइन इनवर्स का, 1 ओवर रूट 1 माइनस एफ एक्स यानी एंगल का स्क्वायर, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, तो ये रूट 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2 इसका स्क्वायर और फिर एंगल का डेरिवेटिव यानी ये डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2, सही। अच्छा, अब देखिएगा, ये और ये रूट कैंसिल, dy ओवर dx इक्वल टू 1 ओवर रूट 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2, सही है। रूट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना मैंने सिखाया है, 1 ओवर 2 लिखिए, रूट की सारी वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दीजिए और फिर रूट के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2, राइट। dy ओवर dx इक्वल टू 1 ओवर रूट के अंदर एलसीएम ले लीजिए, दिस इज 2 तो ये हो गया 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इनटू, अब ये देखिएगा, ये रूट के नीचे डिवीजन के नीचे है, तो ये वैल्यू सॉल्व होगी तो ये ऊपर आ जाएंगी। डिवीजन के अंदर अगर डिवीजन में कोई वैल्यू है तो ये वैल्यू, जैसे अगर ये है x ओवर 1 ओवर 2 तो ये सॉल्व होकर ऊपर आ जाता है, यानी डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में आता है तो वैल्यू इनवर्स, तो इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाइए, दिस इज रूट 2, ये है 2 और ये रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स, राइट, इनटू, इस पे डिवीजन का फॉर्मूला लगाइए, डिवीजन की जरूरत ही नहीं है, 2 को बाहर निकाल लीजिए, 1/2, 2/1/2, अब रह गया 1 माइनस कॉस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, राइट। अब ये जाकर आगे फर्दर कुछ नहीं करना है क्योंकि एंगल एक्स ही है, 2 बाहर 1/2, ये रह गया 1 माइनस कॉस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब देखिएगा सॉल्व करेंगे, ये 2 फिर ऊपर
इसको जरा मिटाओ। ये देखिएगा dy ओवर dx, ये रूट के अंदर है, ये 2, ये ऊपर √2, √1 सॉरी 2 माइनस से मल्टीप्लाई साइन चेंज -1 प्लस कॉस एक्स, यहां रह गया √2 ओवर 2 √1 माइनस कॉस एक्स इनटू माइनस माइनस प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये साइन एक्स ओवर नीचे रह गया 2, सही है। √2 पेयर बनेगा सिर्फ 2 और ये 2 से कैंसिल, यानी ये कैंसिल, ये रह गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर, यहां रह गया 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी रूट के अंदर है तो इसी रूट के अंदर डाल दीजिए 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी 1 2 माइनस 1 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी रूट में था यहां लिख दिया, यहां से रह गया साइन एक्स ओवर 2। इधर देखिएगा dy ओवर dx, ये फॉर्मूला बना 1 ओवर रूट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, दिस इज साइन एक्स ओवर 2। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, और साइन स्क्वायर का रूट लेंगे तो सिर्फ साइन एक्स, तो ये हो गया 1 ओवर साइन एक्स, ये क्या हो गया 1 ओवर साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स ओवर 2, ये और ये कैंसिल। सॉरी सुनो, तो ये आंसर आ गया dy ओवर dx, दिस इज 1/2, राइट, ये है आपका आंसर। क्लियर है, कोई इशू? ओके, चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ताकि आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। अब इसी की जगह हम सॉल्व करेंगे नंबर 2, इसको मैं अरेस्ट कर रहा हूं, फॉर्मूले रहने देता हूं यहीं पर स्क्रीन पर फिलहाल। अब सॉल्व करेंगे नंबर 2। जी स्टूडेंट, नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 3.4 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2, पार्ट 3 सॉरी पार्ट 2 तो इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 3 में y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया, डी ओवर डी एक्स, दिस इज tan इनवर्स sin 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x, करेक्ट, गुड। अब देखिएगा dy ओवर dx इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, ये देखिएगा
1/1 plus fx का स्क्वायर, दिस इज fx. 1/1 plus fx का स्क्वायर sin 2x ओवर 1 plus cos 2x, ये इसका स्क्वायर. फिर एंगल का डेरिवेटिव d over dx sin 2x ओवर 1 plus cos 2x, राइट. अब देखिएगा ये हो गया dy over dx इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस, ये स्क्वायर इन दोनों पर है, अलग अलग कर दें, साइन स्क्वायर 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर. यहां पर डिवीजन का फॉर्मूला लगाइए, ये एज इट इज 1 प्लस कॉस 2x स्क्वायर, फिर ये वैल्यू एज इट इज कॉपी 1 प्लस कॉस 2x, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2 माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 1 का 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2, दिस इज 2, करेक्ट. dy over dx इज इक्वल टू 1 ओवर, एलसीएम लीजिए, एलसीएम इज 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ये है 1 तो यहां पर आ गया 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर प्लस ये तो सेम है तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2x. उम्मीद है कि आपको एलसीएम लेना आता होगा. यहां से रह गया 2 cos 2x, 2 cos 2x, 2 cos 2x, 1 plus cos 2x, minus minus plus, this is 2, sin into sin, sin square 2x, करेक्ट. नीचे आपके पास है 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर. अभी बताया था सॉल्व करेंगे ये ऊपर, दिस इज dy over dx 1 प्लस कॉस 2x होल स्क्वायर ओवर, इसे फॉर्मूले से खोलिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये प्लस साइन स्क्वायर 2x एज इट इज, राइट. इनमें से सिर्फ कॉमन निकालने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, वो निकाल लेते हैं. 2 cos 2x मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर दे, cos 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ cos 2x, cos 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया cos स्क्वायर 2x. फायदा तो है, 2 कॉमन निकाला, यहां से रह गया साइन स्क्वायर 2x, और नीचे रह गया है 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर. इज इट? ये देखिएगा, ये और ये कैंसिल, dy over dx यहां रह गया 1 ओवर cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, ये इक्वल हुआ 1 के. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटी है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये इक्वल हो गया 1 के, तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2 प्लस 2 cos 2x, यहां रह गया 2 cos 2x, cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, दिस इज इक्वल टू 1. नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1. dy over dx इक्वल टू 1 ओवर, इसमें से 2 कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2x, और यहां है 2 cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1. 2 से 2 कैंसिल, cos 2x प्लस 1, 1 प्लस cos 2x, एक ही बात है, ये कैंसिल, रिजल्ट इज 1.
ये है आपका आंसर। इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है, सेक्शन बी में भी आ सकता है। सेक्शन सी में आएगा तो हो सकता है हम आपको 2 पार्ट्स दे दें और वो दोनों सॉल्व करने के लिए कहें, या 3 दे दें उनमें से कोई 2 सॉल्व करने के लिए कहें। शॉर्ट में पूछेंगे तो कोई एक पार्ट देंगे, वो आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं हो रही होगी, राइट। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उसको लिख सके। इस सेगमेंट में तो हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसके रिमेनिंग्स अभी मजीद 2 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो नंबर 4 और 5 के लिए अगला सेगमेंट आप लोग देखिए। इसको फिलहाल यहीं पर स्टॉप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।